अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूं नीलम और आप देख रहे हैं किचन टाइम यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा पुदीने का शरबत शेयर करने जा रही हूं जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और इसको आप 2 से 3 महीने के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये बहुत ही अच्छा है मैदे के लिए भी, और इसके अलावा ये रंग भी बहुत साफ़ करता है। अगर आप इसको सुबह उठ के नहार मुँह पियेंगे तो इससे आपका रंग बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाएगा। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो रिफ्रेशिंग पुदीने का शरबत बनाने के लिए मैंने ली हैं पुदीने की 3 अदद गट्टियाँ। तो अब हम इनसे जो पत्ते हैं पुदीने के वो अलग कर देंगे इस तरह से। पुदीने की पत्तियां जो मैंने अलग कर ली हैं, अब हम इसको किसी टोकरी में डाल देंगे और इनको हमें अच्छी तरह से धो लेना है। इसके बाद हम 4 अदद लेमन लेंगे और इनका छिलका जो है उतार लेंगे, इस तरह से छील लेंगे इनको। इसके बाद हम इनके पीसेस कर लेंगे लेमन के और बीज इनमें से हमने निकाल देना है। ये देखें, अच्छे से इनके मैंने बीज निकाल लिए। अब हम इनको किसी भी चीज में डाल देंगे। कोई भी बर्तन ले लेंगे और इसमें मैंने तकरीबन 1.5 लीटर पानी डाला है। तो इसमें आधा किलो हम चीनी डाल देंगे। चूल्हा जला देंगे और चीनी को हमने इसमें हल कर लेना है अच्छी तरह से। चीनी इसमें हल हो चुकी है, ये देखें, और हल्का हल्का सा इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। और अब हम इसमें डालेंगे पुदीने की पत्तियां जो हमने धोई थी और काटी थी। इनको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। जब इसमें अच्छी तरह से उबाल आना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे हरी इलायची के दाने। ये 4 अदद हरी इलायची लेके मैंने इनके दाने जो हैं वो निकाल लिए थे। मिक्स कर लेंगे इनको इसमें। अब हम इसको कवर कर देंगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने इसको ढक के पकाना है। 5 मिनट हो चुके हैं इसे। अब हम इसमें डाल देंगे लेमन जो हमने काटे थे। हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको गाढ़ा होने तक हमने पकाना है। दोबारा से हम इसको ढक देंगे। 10 मिनट मैंने इसको मजीद पकाया है। अब हमने इसको इस तरह से चेक करना है। ये देखें, जब आप इसको हिलाएंगे तो इस तरह ऊपर लेके आएंगे तो ये लंबी सी इसकी लाइन बन रही है। ये देखें, ये देखें। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको उतारेंगे। और ये जो बीज है लेमन के, ये नहीं होने चाहिए। मैंने निकाले थे, ये 1-2 रह गए हैं। अब हम इसको उतार लेंगे। अब हमने इसको ब्लेंडर जग में डालना है और इसको हमने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। तो अच्छी तरह से छान लेंगे। अब हम दोबारा इसको उसी बर्तन में डाल देंगे जिसमें हमने इसको बॉईल किया था। चूल्हा जला देंगे और इसमें हम डालेंगे फूड कलर ग्रीन कलर का और इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको मजीद गाढ़ा होने तक पकाएंगे। थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे हम इसको। और पकने के दरमियान ये जो झाग बनती है इस तरह से इसको निकाल दें। जी, तो 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसको मजीद पकाया है और ये देखें ये गाढ़ा हो चुका है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको उतार लेंगे। अब हम शरबत को एक दफ़ा फिर से छान लेंगे ताकि थोड़ा बहुत जो भी है वो निकल जाए इसमें। छान जो है, गिलास में आइस क्यूब्स डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा शरबत डालेंगे दोनों गिलासों में और इसमें पानी डाल देंगे। इसको आप चीनी वाला पानी हल करके उसमें भी डाल सकते हो और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और इसमें थोड़ा सा लेमन डाल देंगे। लेमन तो पहले मैंने डाला है, लेकिन इसके ये 3-4 कतरे भी डाल सकते हैं आप। इससे और ज्यादा टेस्ट इसका बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा। और मिक्स कर लेंगे। इस ड्रिंक को आप जरूर बनाइएगा, इफ्तार में भी इसको पीजिएगा। और इसके अलावा ये बहुत ही ज़बरदस्त ड्रिंक है, आपका रंग भी साफ करेगी। अगर आप निहार मुँह इसको पियेंगे, सुबह उठ के आपने इसको 1 गिलास पीना है। अब हम इसको पीते हैं कि ये कैसी बनी है।
बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आया है और बहुत ही रिफ्रेशिंग है। आपने भी इसको ज़रूर बनाना है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।